नमस्कार, परम आनंद आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक बहुत ही कॉमन है और इसको मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप सबको समझाऊंगी। जो आज का टॉपिक है वो हमारा है मेंस्ट्रुएशन हाइजीन अवेयरनेस, यानी जो हर महीने जो स्त्रियों में लड़कियों में हर महीने माहवारी यानी मेंस्ट्रुएशन आती है उसमें स्वच्छता कैसे रखनी चाहिए, इसके अलावा और क्या जानकारी होनी चाहिए और क्या अवेयरनेस होनी चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज 28 मई है। आज के दिन पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड मेंस्ट्रुएशन डे यानी वर्ल्ड मेंस्ट्रुएशन हाइजीन अवेयरनेस डे के रूप में इसको मनाया जाता है। तो इसीलिए आज के दिन हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो सभी स्त्रियों के लिए, सभी लड़कियों के लिए जिनको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट नहीं हुई है या फिर जिनको अभी अभी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुई है, उन सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इसको अंत तक ज़रूर सुनिए और आपको अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि मेंस्ट्रुएशन यानी माहवारी क्या होती है। ये सबको पता है कि मेंस्ट्रुएशन जो होती है तो उस टाइम हमारी जो बॉडी होती है वो थोड़ी सी उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, लेकिन मैं इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में अभी आप सबको बताऊंगी ताकि जिन लड़कियों को ये बात नहीं पता कि मेंस्ट्रुएशन क्या होती है या फिर जिनको अब तक जो हमारी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं मेंस्ट्रुएशन के टाइम में, या फिर वो फिज़िकल हो या फिर इंटरनल हो, इन सभी के बारे में नहीं पता है, तो आज उनके जो सभी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो मैं बात कर रही थी कि मेंस्ट्रुएशन क्या होती है। तो जब लड़की किशोरावस्था में जाती है, यानी जब हम ये कह सकते हैं कि 10 साल के बाद जो लड़की की एज आती है उसे प्यूबर्टी कहते हैं कि ये प्यूबर्टी की एज आ गई है, तो वो एज हम मानते हैं कि 11 से 17 साल तक की जो उम्र होती है इसमें मेंस्ट्रुएशन आ सकती है। तो जब लड़की कोई भी लड़की किशोरावस्था में जाती है तो उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं। कुछ फिज़िकल चेंजेस की बात करूँगी मैं सबसे पहले, यानी फ़िज़िकल चेंजेस जो आपके शारीरिक जो बॉडी है, जो शारीरिक स्ट्रक्चर है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं जो कि आपको विजिबल होते हैं। आपकी मदर को विजिबल होंगे, आपकी सिस्टर को विजिबल होंगे, आपको विजिबल होंगे। तो वो चेंजेस क्या होते हैं? सबसे पहले जो लड़की है उसके आवाज़ में आपको कुछ बदलाव महसूस होंगे, यानी आवाज़ में चेंजेस आते हैं, थोड़ी आवाज़ भारी हो जाती है। उसके बाद आपका वज़न थोड़ा सा बढ़ता है, आपकी लंबाई बढ़ती है, आपका जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो थोड़ा बड़ा होता है। तो ये तो कुछ फिज़िकल चेंजेस हुए जो कि आपको विजिबल होंगे। लेकिन अगर हम इंटरनल चेंजेस की बात करें तो इंटरनल ऐसे कौन से चेंजेस होते हैं जो कि मेंस्ट्रुएशन में हेल्प करते हैं या फिर ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है कि जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि लड़की जब किशोरावस्था में जाती है, तो वैसे ही जब लड़की किशोरावस्था में जाती है तो जो ब्रेन होता है उसमें एक स्पेशल ग्रंथि हम बोलेंगे यहाँ पे कि उसे हम क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्रंथि। इसमें एक विशेष प्रकार का हार्मोन रिलीज़ होता है जो कि ब्लड के साथ मिलके ब्लड फ्लो के सहायता से आपके अंडाशय तक आता है, यानी अंडाशय का मतलब आपकी ओवरीज तक आता है। उसके बाद फिर जो ओवरीज होती, जो हमारा अंडाशय हुआ वो किससे कनेक्टेड होती हैं? फेलोपियन ट्यूब से, यानी गर्भ की नली। उसके बाद यूट्रस जो आपकी बच्चेदानी हुई, उसके बाद फिर आपका वजाइना यानी जो आपकी योनि हुई। तो ये सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ये तो मैंने आपको एक साइकिल, एक प्रोसेस बताया कि कैसे आपका जो ब्रेन होता है वो भी आपकी हेल्प करता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में। तो इसको हम एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि जब लड़की किशोरावस्था में जाती है तो उसके ब्रेन में एक स्पेशल प्रकार का हम ग्रंथि यानी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर रहे हैं, वो एक हार्मोन रिलीज़ करता है जो कि ब्लड में मिलके आपके कहाँ पे आता है? अंडाशय यानी आपकी ओवरीज में, जहाँ पे बहुत सारे अंडे मौजूद होते हैं। उसके बाद वो किससे कनेक्टेड होता है? अंडाशय फेलोपियन ट्यूब से यानी गर्भ की नली से। उसके बाद वो यूट्रस यानी बच्चेदानी से। उसके बाद वजाइना यानी योनि से। तो ये सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। हर महीने आपके जो अंडाशय होता है उसमें से एक अंडा रिलीज़ होता है और वो मैच्योर होता है।
तो अब हम बात करेंगे कि वो जब फेलोपियन ट्यूब में आता है, यानी जो हम गर्भ की नली बात कर रहे हैं, गर्भ की नली होती है उसमें आता है। और अगर यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि जब मेल होता है, मेल शुक्राणु यानी स्पर्म का अंडा के साथ, यानी जो मतलब अंडा जो एग रिलीज़ हुआ है उसके साथ जब मेल होगा तब तो भ्रूण बनेगा, यानी फीटस फॉर्म होगा। लेकिन अगर मेल नहीं होता है तो फिर मेंस्ट्रुएशन आ जाती है, यानी जो वो मतलब यूट्रस के पास क्या हो जाएगा, एक लाइनिंग सी बन जाती है, फिर वो शेड ऑफ हो जाती है, यानी नीचे की तरफ आ जाती है। तो उसे हम कहते हैं कि डिस्चार्ज हो रहा है, यानी ब्लीडिंग आ रही है, तो उसे हम कहेंगे मेंस्ट्रुएशन आ गई है, इसे हम माहवारी कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया कि जिन लड़कियों को नहीं भी पता होता है कि क्या होती है मेंस्ट्रुएशन, हमारी बॉडी में कैसे काम करती है, तो उन सबको भी समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि कौन सी एज में होती है, क्या सभी में ये सेम एज में होती है? देखिए, सभी में ये सेम एज में नहीं होती। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 11 से 17 साल की उम्र में किसी को भी हो सकता है, यानी जब 11 साल की लड़की हो जाती है उस समय भी उसको हो सकता है, किसी को 12 में, किसी को 13 में, किसी को 17 ईयर्स में भी हो सकता है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती। इसके बाद कि हम ये कैसे पता लगाएं कि हमारी नेक्स्ट जो साइकिल है वो अब आने वाली है। तो देखिए, जब नई जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है तो फिर उसमें 1 से 2 साल तक थोड़ी से अनियमित रहते हैं ये जो साइकिल्स होते हैं। तो उसमें आपको आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं जब डेट आने वाली होती है तब। जैसे आपके थोड़े से बॉडी में मतलब टायर्डनेस सी फील होगी, आपको बहुत थकान सी लगेगी, पैरों में दर्द वगैरह भी लग सकता है आपको, तो ये कुछ चेंजेस आते हैं। इसके अलावा आपको जब भी महीना आता है तो आप हर महीने अपने कैलेंडर में, अपनी नोटबुक में, अपनी डायरी में, आजकल तो फ़ोन पे ऐप भी आ गए हैं, तो आप उस पर भी एक नोटिफिकेशन में डाल सकते हैं कि आपकी इस महीने कब डेट आई है। तो आफ्टर 28 डेज़ आप मान के चलिए कि आफ्टर 28 डेज़ आपकी साइकिल आएगी, यानी जिस दिन आपका महीना शुरू हुआ है उस दिन से काउंट करके उसके 28 दिन के बाद आपका महीना शुरू हो जाएगा। इसके भी डेट सबकी अलग अलग होती हैं, किसी की 25 दिन की होती है, किसी की 21 दिन की होती है, किसी की 28 दिन की होती है, किसी की 35 दिन की भी होती है। तो ये जो साइकिल होती है वो भी सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, तो फिर ये आपको पता चल गया कि कैसे आपको अपनी नेक्स्ट डेट के बारे में पता करना है। अब जो मेन सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि आपको मेंस्ट्रुएशन के टाइम में अपना हाइजीन का कैसे ध्यान रखना है। देखिए, आप जैसे अपनी पूरी बॉडी का ध्यान रखते हैं, जैसे आपकी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम हैं, आप अपनी आइज़ का ध्यान रखते हैं, आप अपनी नोज़ का ध्यान रखते हैं, आप अपनी स्किन का ध्यान रखते हैं, तो वैसे ही आपको अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी ध्यान रखना है। वैसे ही जब आपको हर मंथ साइकिल आती है तो उस टाइम आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे फर्स्ट आपको हाइजीन मेंटेन रखना है। हाइजीन आप कैसे मेंटेन रखेंगे? आपको जब महीना आता है तो उस टाइम आपको हर 4 से 6 घंटे में आप जो भी इस्तेमाल करते हैं, पैड इस्तेमाल करते हैं या फिर कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, आपको वो बदलना है, उसको चेंज करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इन्फेक्शन के चांसेस कैसे बढ़ जाते हैं? देखिए, इस समय में क्या होता है कि जो हमारा जो नीचे वाला एरिया होता है उसका पीएच लेवल जो है वो थोड़ा सा मतलब डिसबैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से भी वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा जो योनि मार्ग होता है वो भी थोड़ा सा खुल जाता है, जिससे इन्फेक्शन ऊपर की तरफ जाने मतलब ऊपर की तरफ भी जा सकता है। इसके अलावा अगर आप चेंज नहीं करते तो वहाँ पे रैशेस भी हो सकते हैं जो कि एक दूसरा इन्फेक्शन का कारण बन सकती है। इसके अलावा और भी आपको यूटीआई भी हो सकता है, यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो। इसके अलावा अगर आप कपड़ा इस्तेमाल करते हैं तो कपड़े को अच्छे से धो के उसको धूप में सुखाइए। धूप में अगर आप नहीं सुखाते हैं, अगर उसमें थोड़ी सी भी नमी रह जाती है, कहीं पे ब्लड के स्पॉट्स रह जाते हैं, तो उससे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उससे आपको और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए अगर आप कपड़े का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसे प्लीज़ अच्छे से साबुन या सर्फ में धोइए, उसके बाद उसे धूप में सुखाइए और अगर पॉसिबल हो तो उस पर प्रेस भी ज़रूर कीजिए। गर्मी से जो कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं, तो आप ऐसा ज़रूर कीजिए, यानी जब भी आप नेक्स्ट टाइम इसको यूज़ करें तो उसमें नमी नहीं रहनी चाहिए। थर्ड वन कि आप डेली
स्नान कीजिए, यानी आप ज़रूर नहाइए। पहले के टाइम में ऐसा होता था कि नहीं नहाना, लेकिन देखिए ये एक पहले के टाइम में कुछ प्रॉब्लम्स थी, पानी नहीं था, लाइट नहीं थी, इसकी वजह से वो रूल्स बनाए गए थे ताकि स्त्रियों को चोट ना लगे। लेकिन अभी के टाइम में आपके पास सारी सुविधाएं हैं, आप ज़रूर स्नान कीजिए। और अगर आप गर्म पानी कर सकते हैं, हल्का ल्यूकवार्म वाटर कर सकते हैं, तो आप उससे स्नान कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो आपकी थकान है, जो आपका दर्द है, वो सब ठीक हो जाएगा, उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको पेन होता है, जैसे कुछ लोगों को बहुत पेन होता है पेट के एरिया में या फिर बैक में, अगर आपके पास हॉट वाटर बैग नहीं है तो आप एक बॉटल में हल्का वार्म वाटर भरिए और उसमें उसको एक पतले तौलिए या कपड़े से लपेट के उसको अपने पेट पे, कमर पे, जहाँ पे भी दर्द हो रहा है वहाँ पे रख सकते हैं और उसको थोड़ी थोड़ी देर में मूव करते रहें ताकि वो एक जगह ना रहे, ताकि आपको ज़्यादा गरम भी ना लगे। और उसको ऊपर से नीचे की तरफ बॉटल को करें, अगर आपको सहलाना है तो नीचे से ऊपर की तरफ ना करें। इसके अलावा और क्या, वॉश, आप जितनी बार भी वॉशरूम जाएं तो आप उसको वॉश कीजिए, उस एरिया को पानी से वॉश कीजिए, ताकि आप एक तो आपको फ्रेश भी फील होगा और आपको इन्फेक्शन के चांसेस भी कम हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो मैं जितनी भी महिलाएं हैं जिनके घर में बेटियां हैं, उनकी बहनें हैं जो उनसे छोटी हैं, तो उनको ये बात आप ज़रूर उनके साथ शेयर कीजिए जब वो 10 साल की हो जाती हैं, जब वो समझने लगती हैं चीज़ें, ताकि अगर उनके साथ ये चीज़ें होती हैं अचानक से तो उन्हें कॉन्फिडेंस उनका लूज़ ना हो, कैसे चीज़ों को यूज़ करना है, कैसे उनके साथ क्या हो गया, ये उनको ऐसा फ़ील ना हो कुछ भी। इसीलिए आप उनके साथ ये ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको उनके बारे में पता रहे, उनकी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं वो पता रहे। अब एक और मैं लास्ट में जाते जाते एक और चीज़ आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी कि अगर आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल रेगुलर है तो ये शो कर रहा है कि आपका जो बॉडी का सिस्टम है वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। तो आप अगर कहीं ना कहीं अगर आपकी साइकिल कहीं इरेगुलर होती है या फिर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो फिर आप नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए ताकि वो कुछ टेस्ट करें जिससे अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व किया जा सके। और आज मेंस्ट्रुएशन अवेयरनेस के दिन पे मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जितनी भी महिलाएं मेरी वीडियो देख रही हैं, जितने भी अगर मेल भी देख रहे हैं, तो आप ये वीडियो अपनी वाइफ, अपनी सिस्टर, अपनी बेटी के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको इसके बारे में अवेयरनेस मिल सके और वो जो मेंस्ट्रुएशन हाइजीन है उसको मेंटेन करके रख सकें ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो और उनको अपनी बॉडी के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ बातें आपको नहीं समझ आई हैं, तो फिर आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में और आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ये जो महीना होता है ये हर स्त्री की पहचान होती है, तो इसके बारे में कुछ भी पूछने के लिए कोई संकोच मत कीजिए। आप अपनी अगर कोई भी समस्या है तो आप हमसे खुल के पूछ सकते हैं। अगली बार फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो के साथ और तब तक के लिए नमस्कार।